अगर ये आवाज आप रात में सुन रहे हैं तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं है। ये एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जो मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई। एक किला जो दिन में खामोश रहता है और रात में सांस लेता है, जहां आज भी पायल की आवाज आती है और कहा जाता है जो उसे सुन लेता है वो फिर अकेला नहीं रहता। किले की पहली रात। इस किले का नाम लोग दिन में लेते हैं, लेकिन रात में कोई जोर से नहीं बोलता। सोनपुर जिले के घने जंगलों के बीच एक टूटा हुआ खामोश किला खड़ा है। दीवारें काली पड़ चुकी हैं और दरवाजे ऐसे लगते हैं जैसे किसी ने उन्हें अंदर से बंद किया हो। कहा जाता है सूरज ढलते ही इस किले का मिजाज बदल जाता है। हवा जब इसकी दीवारों से टकराती है तो सिर्फ आवाज नहीं आती, बल्कि किसी के चलने का एहसास होता है। गांव वाले बताते हैं कि जो आदमी पहली बार यहाँ रात में गया वो वापस आया तो उसकी आंखों में डर बैठ चुका था। कुछ ने कहा उन्हें छत पर कोई दिखाई दिया, सफेद कपड़ों में, खुले बाल और पैरों में पायल। वो बोलती नहीं, बस देखती है, और जब वो देखती है तो किले के अंदर घंटियों की आवाज अपने आप बजने लगती है। लोगों का मानना है ये वही रात है जब मंजरी इस किले में आखिरी बार चली थी। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। मंजरी कौन थी और उसकी मोहब्बत कैसे शुरू हुई? मंजरी इस किले की सबसे खामोश आवाज थी। कहा जाता है वो किले के मालिक की इकलौती बेटी थी। सोने चांदी में पली, लेकिन उसकी आंखों में कभी घमंड नहीं था। दिन में वो महलों में रहती थी और रात में अक्सर अकेले छत पर चली जाती थी, वहां जहां हवा खुलकर चलती थी, जहां चांद बिना डर के दिखता था और जहां उसकी पायल की आवाज पूरे किले में गूंज जाती थी। मंजरी ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जो उसे देख ले वो नजरें हटा नहीं पाता। उस दिन किले में उत्सव था, ढोल, नगाड़े और बाहर से आए गायक। मंजरी पहली बार महल की खिड़की से नीचे देख रही थी। तभी उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सा सुकून। वो गा नहीं रहा था, वो जैसे किसी को पुकार रहा था। मंजरी की पायल अपने आप हिल गई और उसी पल नीचे खड़े उस युवक ने ऊपर देखा। कहते हैं वही पल था जब मोहब्बत शुरू हुई। उसके बाद वो हर रात उसी जगह आता और मंजरी हर रात उसी छत पर। कोई बात नहीं होती थी, कोई वादा नहीं होता था, बस दो नजरों के बीच एक खामोश रिश्ता बन रहा था। पर उन्हें नहीं पता था कि ये किला मोहब्बत माफ नहीं करता। और आगे जो हुआ उसने इस किले को जिंदा कर दिया। मोहब्बत का भंडाफोड़ और पहली मौत की आहट। किले की दीवारें सब कुछ देखती हैं। जिस मोहब्बत को मंजरी और वो युवक खामोशी में छुपा रहे थे, उसे किसी ने देख लिया था। एक रात जब चांद आधा था, किले के सिपाहियों ने छत की ओर परछाइयां देखीं। पायल की आवाज उस रात कुछ ज्यादा तेज थी और उसी आवाज ने मंजरी को धोखा दे दिया। अगली सुबह किले में सन्नाटा नहीं था, गुस्सा था। किले के मालिक की आंखों में आग जल रही थी। उसने बिना कुछ पूछे हुक्म दे दिया, उस लड़के को पकड़ो। उस युवक को किले के नीचे बने पुराने तहखाने में डाल दिया गया, वहां जहां रोशनी नहीं जाती, जहां आवाज भी डरकर लौट आती है। मंजरी को सब कुछ पता चल गया था। वो पहली बार छत पर नहीं गई। उस रात पायल नहीं बजी, लेकिन किले ने एक और आवाज सुनी, जंजीरों की। कुछ कहते हैं उसी रात तहखाने से चीख सुनाई दी। कुछ कहते हैं अगली सुबह एक सिपाही नहीं लौटा, और कुछ आज भी मानते हैं कि उस रात पहली मौत हो चुकी थी। किसकी? किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं बताया। लेकिन उस दिन के बाद किले में रातें लंबी हो गईं और मंजरी की आंखों में नींद मर गई। मंजरी का आखिरी फैसला और किले की सबसे डरावनी रात। उस रात मंजरी ने पहली बार आईने में खुद को देर तक देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी शांति थी। कहा जाता है उसने पायल उतारी, फिर एक बार पहन ली, जैसे जान जानते हो आज इसकी आवाज आखिरी बार गूंजेगी। वो धीरे धीरे किले की सबसे ऊंची मीनार की तरफ चली। कोई सिपाही नहीं दिखा, कोई रोकने वाला नहीं था। किला उस रात सोया नहीं था। हवा रुक गई थी और चांद मीनार के ठीक सामने आकर ठहर गया। मंजरी ने नीचे देखा, अंधेरा,
बहुत गहरा था। और फिर उसने कहा, अगर मोहब्बत गुनाह है तो सजा मैं खुद चुनूंगी। अचानक पूरे किले में तेज हवा चलने लगी। सिपाहियों ने कहा, मीनार से पायल की आवाज आई। एक बार, 2 बार और फिर एक भारी सन्नाटा। उस सन्नाटे के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे आज तक कोई भूल नहीं पाया। किले की घंटियां अपने आप बजने लगीं, दरवाजे जोर से बंद हुए, दीवारों से किसी के रोने की आवाज आई और उसी पल मीनार के नीचे सफेद कपड़े की एक परछाई गिरी। कोई चीख नहीं थी, कोई आवाज नहीं, बस पायल की एक आखिरी छन छन। सुबह जब लोग पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, ना शरीर, ना खून, सिर्फ पायल जो टूट चुकी थी। उस दिन के बाद किले में कोई रात पहले जैसी नहीं रही। कहा जाता है, मंजरी ने मरकर भी किला नहीं छोड़ा, और जो आज भी उस मीनार के पास जाता है वो महसूस करता है कोई उसके पीछे खड़ा है, सांस लेता हुआ। मंजरी की आत्मा, अघोरी साधना और आज की डरावनी सच्चाई। किला अब सिर्फ इमारत नहीं रहा, वो जिंदा है मंजरी की आत्मा में। स्थानीय लोग कहते हैं, पूरी रात मीनार पर सफेद परछाई दिखती है। पायल की आवाज धीरे धीरे पूरे किले में गूंजती है। कोई भी जो अकेला रात में वहां गया वो लौटकर पूरी तरह बदल जाता है। आंखों में डर, हृदय में बेचैनी। कुछ कहते हैं मंजरी बस देखती है और इंतजार करती है। किसका, किसके प्यार का, कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि कई साल पहले कुछ अघोरी साधु यहां आए। वे इस किले को ऊर्जा का केंद्र मानते थे। बंद कमरे में तंत्र साधना, अंधेरे में मंत्रोच्चारण और मंजरी की आत्मा को उनकी साधना से जोड़ना। स्थानीय लोग डरते हैं कि जो साधना होती है वो केवल आत्मा को शांत नहीं करती, बल्कि किले की रहस्यमय शक्ति को जागृत करती है। रात में हवा के साथ कभी कभी चुपके से कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, यहाँ अकेला मत आओ। किले के पास जो लोग रहते हैं वे कहते हैं, पूर्णिमा की रात किले के अंदर हल्की रोशनी दिखती है, पायल की आवाज आती है और दूर से चीख सुनाई देती है। कुछ लोग तो यहाँ जाने से डरकर अकेले रात में किले के पास भी नहीं जाते। किला अब सिर्फ इमारत नहीं है, यह एक जीवित डरावना सच है। जो रात में गया उसने खुद को वापस नहीं पाया, और जो आज भी जाता है वो महसूस करता है कि कोई उसके पीछे सांस ले रहा है।